वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसा आपको थंबनेल से ही पता चल रहा है, हमारा टॉपिक आज का क्या है, क्रिया। क्रिया अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते तो है ही, पर कैसे आते हैं ये भी देखना है। और आइए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब क्रिया क्या है, हमें पता है क्रिया मतलब हमें कार्य करना, मतलब क्रिया अपने आप में ही पता चल रहा है कार्य करना, मतलब किसी चीज में हमें जो कार्य करने के लिए, किसी कार्य करने का बोध करा रहा है, किसी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, वो क्या है, क्रिया। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक है, तो क्रिया मतलब जिस शब्द में वाक्य में किसी का कार्य का होने का बोध होता है, मतलब किसी कार्य का होने का मतलब वो कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रिया क्या है, क्रिया को हम धातु भी कहते हैं। क्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये धातु से बनी है। ये संस्कृत के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हम ये जान लेते हैं कि इसका सेकेंड नाम, निक नेम धातु भी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे है, जिस शब्द में कार्य होने का बोध हो रहा है उसे हम क्रिया कह रहे हैं। हमें पता है पढ़ना मतलब यहाँ पे क्या है, पठ धातु है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, धातु है। इसलिए अगर ऑप्शन में दे देगा कि जिस शब्द में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे धातु कहते हैं, तो हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे धातु क्या कहते हैं ये हमें पता चल गया, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट में ये क्या है, पठ धात से बना हुआ है। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा चीज हमें क्या है, जिस चीज में लास्ट में ना हो, जिस चीज में लास्ट में न जुड़ा हो, वो भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये भी हमें थोड़ा सा, ये ना हमें बस तुरंत ना देखना है, लास्ट में समझ जाना है कि ये क्रिया है। दो चीजें हमें क्लियर हो गई, इसका एक नाम क्या है, धातु है, और दूसरा चीज लास्ट में न रहता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना, चलना बुझना, उड़ना गिरना, कुछ भी इत्यादि ETC। ठीक है, लास्ट में क्या है, ना होना चाहिए। इसलिए ये क्या है, किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज का बोध करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये कंफर्म। क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, या अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक और सकर्मक। मतलब अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होगा, और सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होगा। स मतलब समान, मतलब कर्म अपने साथ साथ चलेगा। अकर्मक मतलब असमान, मतलब इसमें क्या है, कर्म अपने साथ साथ नहीं चलेगा। हम यही ट्रिक देखना है, यही अकर्मक सकर्मक मतलब क्या, जिसमें कर्म उपस्थित है वो सकर्मक, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं है कर्म, वो क्या है, अकर्मक है। अकर्म क्या है, कर्म हम कैसे हमें पता चलेगा इसमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है, ये भी चीज है। तो हम इसे देखते हैं, डिफिनीशन के साथ देखते जाएंगे तो हमारा क्लियर होता जाएगा। देखिए, अकर्मक क्रिया, जिन क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता। अकर्म क्या है, हमें और इसमें कैसे पता चलेगा कर्म है कि नहीं है, इसमें ऐसे पता चलेगा, हम इसमें पूछेंगे कौन और क्या। ठीक है, इसमें बादल गरजते हैं, कौन गरजता है, बादल, कहाँ गरजते हैं, क्या गरजते हैं, कोई उत्तर नहीं आया, मतलब ये अकर्मक है। कौन और क्या दोनों का अगर उत्तर आ गया, कौन क्या कैसे, अगर इसका उत्तर आ गया तो समझ लीजिए कि वो सकर्मक में है, अगर उत्तर नहीं आया तो समझ लीजिए वो अकर्मक है। बादल गरजते हैं, कौन गरजता है, इसका तो आ गया, क्या गरजते हैं, कहाँ गरजते हैं, इसका उत्तर नहीं आया, मतलब ये क्या है, अकर्मक है। घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, रेत पे दौड़ता है, जमीन पे दौड़ रहा है, बालू पे दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, कोई हमें पता नहीं है। इसलिए हमें कौन और क्या से क्वेश्चन पुटअप करना है, अगर आंसर आ गया तो सकर्मक, नहीं आया अकर्मक। राम जाता है, कहाँ, राम तो जा रहा है, कौन का तो आ रहा है, पर कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कुछ हमें पता नहीं। मतलब हमें कौन क्या कैसे अगर ऑप्शन आ रहा है तो ही होगा, नहीं आ रहा है मतलब नहीं होगा। मछली तैरती है, मछली तैरती है तो है, कौन तैर रहा है, मछली कहाँ तैर रही है, जल में है, समुद्र में है, कहाँ पे है, जल में तो समुद्र में है, नदी में कहाँ है हमें पता नहीं है, इसलिए हमें ये ध्यान में देखना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अधिकरण कारण वाले शब्द किसी व्यक्ति या स्वभाव वाली क्रिया सदैव अकर्मक होती है। अब मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही सब तो ट्रिक है। अधिकरण कारक हमें पता है, कारक, ठीक है, हमें कारक पता है,
अभी हम कारक वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब अधिकरण कारक वाले, अधिकरण मतलब मैं पर, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध, ये सब सारे टॉपिक। तो अधिकरण में क्या आएगा, इसका चिन्ह मैं पर, मतलब मैं पर या किसी वस्तु के स्वभाव वाली क्रिया। मतलब स्वभाव मतलब जैसे हम बोलते हैं कि मछली का क्या काम है, मछली का काम है तैरना, मछली तैरती क्योंकि उसका काम है तैरना, तो इसलिए क्या होगा, यह कर्मक आ जाएगी। घोड़े का काम है दौड़ना, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक में आ जाएगा। अब हमें यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रिक देखना है। देखिए हमें पता है बादल गरजते हैं, हमें अब कौन, जैसे आप इसमें हम आपको दो ट्रिक बताएंगे, कौन है क्या, अगर हम कौन और क्या का आ गया तो सकर्मक है, नहीं आया अकर्मक है। चलिए ठीक है, आप वो कौन क्या भूल गए, पता ही नहीं है कौन क्या किसे कहते हैं। अब दूसरा ट्रिक हम फॉलो कर देते हैं। अब हमने क्या देखा कि स्वभाव वाली क्रिया, मतलब उस व्यक्ति का या उस चीज का स्वभाव होना चाहिए, वो भी अकर्मक में आएगा। बादल गरजते हैं, बादल का काम है, स्वभाव है गरजना, ठीक है। घोड़ा दौड़ता क्या है, उसका काम है, उसका स्वभाव है, इसलिए वो कर। मछली तैरती है, तैरना उसका स्वभाव है, इसलिए वो मछली। राम जाता है, किसी भी व्यक्ति का जाना स्वभाव है, इसलिए क्या है, राम जाता है, उठता है, बैठता है, मतलब किसी व्यक्ति का वो काम है, काम करना क्या है, उसका स्वभाव है, क्योंकि वो क्रिया पढ़ रहा है तो हमें जानना है ये। तो क्या है, अगर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर स्वभाव हो और मैं पर मतलब अधिकरण वाले शब्द आए, ये सदैव अकर्मक क्रिया होती है। तो हमने इसमें दो ट्रिक देखा, इसलिए हमने बोला ट्रिक के साथ हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारी डेट आ चुकी है, तो हमें ट्रिक के साथ पढ़ना है और उसके बाद टेस्ट रफली देने हैं, इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन, हमें इसे रिवीजन की तरह पढ़ना है, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, हमारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ मछली पानी में तैरती है, हमें पता है तैरना स्वभाव है, घोड़ा मैदान में तो उसका दौड़ना स्वभाव, चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या है उसका दौड़ आकाश, ठीक है, इसलिए ये पक्षी डाल में ये मतलब हमें पता है कि किस में कौन कर रहा है, इसलिए ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अब क्या है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो, जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो। अब हमने क्या बोला, कौन क्या का क्या हो, उत्तर आ जाएगा। राम ने मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने कौन मारा, राम ने मारा, किसको मारा, रावण को मारा। आ गया ना ऑप्शन कौन और क्या में, वहां क्या है नहीं आ रहा था। माँ ने बालक को दूध पिलाया, माँ ने किसको पिलाया, कौन पिलाया, माँ ने किसको पिलाया, बालक को पिलाया, क्या पिलाया, दूध पिलाया। मतलब हमारा इसमें क्या है, तुरंत हमें कोई भी वो नहीं देखना है, हमें तुरंत ये समझ जाना है कि हाँ इसमें ये चीज फॉलो हो रहा है, मतलब ये है, क्योंकि हमारी डेट जो आ चुकी है, इसलिए हमें ट्रिक से रफली रिवीजन करके पढ़ना है। मुकेश बाजार जाता है, कौन जाता है, मुकेश जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। पंकज गीत लिखता है, कौन लिखता है, पंकज लिखता है, क्या लिखता है, गीत लिखता है। सोहन गीता पढ़ता है, कौन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, गीता पढ़ता है। मतलब हमें उसी से क्वेश्चन बनाने, उसी से पूछना है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये रहा सकर्मक। अब आगे देखेंगे। अब देखिए नोट में पढ़ना लिखना खाना ये सब सदैव सकर्मक क्रिया होती है, सब हमने देख लिया, क्योंकि ऑप्शन बहुत है और हम टेस्ट में भी देखेंगे, इसलिए हमें ऑप्शन सारे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया। अब क्या है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होती है, सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं क्योंकि ये किसी को प्रेरणा देती हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेरणा मतलब हमें किसी को मोटिवेट करना है, प्रेरणार्थक मतलब हमें किसी को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है कि तुम ये काम अगर ऐसा करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं पर हम और अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, हमारा पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा, हमारा इंटरव्यू फर्स्ट वाले में हो जाएगा। मतलब हमें किसी को प्रेरित करना है, मतलब पढ़ना तो है, ये पढ़ना हमने पहले बताया, ना मतलब लास्ट में जुड़ा हुआ है तो ना क्या हो गया, ना हमारा लास्ट में जुड़ा हो गया तो वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। पढ़वाना, लिखवाना, चलवाना, टहलवाना, मतलब क्या हमें किसी से काम करवाना है, खुद नहीं करना है। हमने पहले बोला प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, हमें नहीं करना है, किसी से करवाना है। कि पढ़वाना लिखवाना मतलब हम उससे कहेंगे तुम ये चीज पढ़ो, पढ़ो मतलब हमारे घर में छोटे भाई बहन ना बोलते ना ये चीज पढ़ो तो वो पढ़ेगा, जैसे उसे नहीं आ रहा
अगर वो पढ़ेगा तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब हमें इसके डिफिनीशन से ही पता चल रहा है। तो पढ़वाना लिखना मतलब मुझसे वो चीज करवाना है, ठीक है, ये प्रेरणार्थक। फिर आगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब ये देखिए, प्रयोग के आधार पर हमने अगर पूछा ऑप्शन में कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो हमें पता है मुख्यतः पूछेगा सकर्मक अकर्मक, पर प्रयोग के आधार पे पूछेगा तो हम ये देखेंगे, ठीक है। प्रयोग के आधार पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्या, जब मतलब जब करता है क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कि नाम से चल रहा है पूर्वकालिक, मतलब पूर्व मतलब पहले में किया गया कार्य, पहले में किया गया कार्य। अब हमें ये देखते हैं, किया गया कार्य, गया कार्य। अब हमें इसी के डिफिनीशन में ही देखना है कि क्या है पूर्वकालिक, मतलब पहले में किया गया कार्य, मतलब जब करता है क्रिया को समाप्त करके दूसरे, मतलब एक कार्य को वो करके दूसरा करता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। मतलब एक कार्य हमारा समाप्त हो गया है और दूसरा क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाए, जैसे विद्यार्थी पढ़कर सो गया, लड़कियां उठकर नाचने लगी, मतलब विद्यार्थी पहले पढ़ा उसके बाद सोया, तो एक कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया है, और दूसरा क्या है, प्रारंभ में। लड़कियां उठकर नाचने लगी, मतलब लड़कियां पहले उठी, पहले वो बैठी थी आराम से, उठी मतलब एक कार्य उठा, तो उसके बाद नाचने लगी, उसके बाद क्या करें, दूसरा काम, मतलब एक कार्य हमारा समाप्त हो गया है, दूसरा हमारा प्रारंभ होने वाला। राधा उठकर सो गई, राधा उठी थी पहले, मतलब राधा को उठाया था उसकी मम्मी कैसे, यानी से जो भी घर के मेंबर होंगे वो उठाए थे, उसके बाद वो फिर सो गई, मतलब एक कार्य हमारा क्या हो गया, समाप्त होकर दूसरा जो जारी रहेगा। पूर्वकालिक मतलब पहले में कार्य हो गया है उसके बाद जारी हुआ है, मतलब इसमें हमें ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, डिफिनेशन से भी समझ में आ रहा है, ऑप्शन भी समझ में आ रहा है। इसीलिए ये सब क्या है, ट्रिक है कि हमें कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करना है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक मतलब जहाँ कर्ता और क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हो। द्विकर्मक हमें पता ही चल रहा है मतलब दो कर्म, द्विकर्मक मतलब दो कर्म, यहाँ पे क्या हो, दो कर्म हो, दो का, जैसे शिक्षक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक, क्या पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे दो कर्म है, विद्यार्थी और गणित। राकेश पुस्तक लेकर विद्यालय जाता है, कौन जाता है, राकेश जाता है, पुस्तक लेकर विद्यालय जाता है, मतलब यहाँ पे दो कर्म है, पुस्तक विद्यालय। लड़के कुत्ते को डंडे से मारते हैं, कौन मारते हैं, लड़के, किसको मारते हैं, कुत्ते को, किस चीज से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, मतलब हमें यहाँ पे दो तीन चीज, दो जहाँ पे कर्म हो जाएंगे वहां पे द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया मतलब जो हमारा वाक्य रहेगा, सहायक क्रिया मतलब लास्ट में जो चीज हमारी खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उसे सहायक मतलब हमें डिफिनेशन से पता चला है किसी चीज की सहायता करना है। सहायक मतलब उस क्रिया में ये क्या होता है, किसी काम को समाप्त करने में ये मदद कर रही है, क्योंकि हमें पता है क्रिया मतलब कार्य करना, किसी चीज का धातु हो गया, और क्रिया मतलब कार्य, मतलब किस कार्य को हम कर, मतलब किसी स्पष्ट करने, कोई भी कार्य है उसको सहायिका दे रही, जैसे था, थी, रहा, रहे, है, मतलब कोई सेंटेंस है, जैसे मोहन जा रहा था, तो मोहन जा रहा था क्या है इसमें, अगर हम था ना लिखते तो सेंटेंस पूरा नहीं होता, क्योंकि एक तो है मोहन जा रहा है, पर कहाँ जा, था, तो ये तो होता है ना अपने में फुल स्टॉप, कहते हैं ना अपने में फुल स्टॉप या अपने में सेंटेंस पूरा करना, तो क्या है जब सेंटेंस पूरा करना मतलब वो उसमें सहायक दे रहा है, तो लास्ट में जैसे था, थी, ये सब क्या होती है, सहायक दे रही है, हमारे वाक्य को पूरा करने के लिए हमारी मदद कर रही है, इसलिए इसे सहायक क्रिया कह दिया गया। प्रेरणार्थक क्रिया, मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, जैसे था, थी। अब इसमें भी क्या है, था, थी, मतलब मुख्य क्रिया को जो है स्पष्ट करने वाली है, वो हो गया। अब प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से कराया गया, ये हमने पहले ही पढ़ा था, मिसप्रिंट से आ गया है, प्रेरणार्थक मैंने पहले ही पढ़ लिया है। संयुक्त क्रिया
क्या क्या है, जब दो क्रिया एक साथ प्रयोग हो, मतलब दो क्रिया, हमने अभी तक देखा था दो कर्म, तो द्विकर्मक हो गया था, दो कर्म थे। पर संयुक्त क्रिया क्या, यहाँ पे दो क्रिया भी होंगी, वहां तो दो कर्म था, पर यहाँ क्या होगी, दो क्रिया होगी। मतलब संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्योंकि हमारा केवीएस का टॉपिक ही है संयुक्त, मतलब व्याकरण में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, ये हमारा टॉपिक ही है। तो हमें क्या करना है, दो चीजों को जोड़ना है। द्विकर्मक मतलब दो, और संयुक्त मतलब दो क्रियाएं, जहाँ संयुक्त मतलब हो गया हमें दो चीजों को जोड़ना, क्रिया मतलब क्रिया, जहाँ दो चीजें या दो क्रियाएं जुड़ रही हैं वहां पे क्या होता है, संयुक्त क्रिया हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल, कर्मा विद्यालय जाने लगी, प्रिया गीता पढ़ने लगी सॉरी, गरिमा विद्यालय जाने लगी। अब यहाँ पे जाना भी क्रिया है और लगी भी क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो क्रिया है, ठीक है, पढ़ना भी है और लगी भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या, हमें पहले से ही पता चला दो क्रिया मतलब सहायक क्रिया, दो क्रिया है, जहाँ संयुक्त क्रिया यहाँ पे दो क्रिया होंगी, यहाँ पे जाने भी है और लगी भी है, पढ़ना भी है, लगे, मतलब लास्ट में जो दो क्रियाएं होंगी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, संयुक्त होगा, जहाँ लास्ट में दो क्रियाएं होंगी मतलब संयुक्त होंगी, जो जोड़ेंगी वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। इससे यहाँ पे लास्ट में दो क्रियाएं हैं। अब क्या है, नामधात या नाम बोधक क्रिया, जब कोई क्रिया शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो उसे नामधात क्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, जब कोई क्रिया शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो, या दिया है, ये नहीं कि संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा, विशेषण भी होगा, ऐसा नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण मतलब ये तीनों से, या तो संज्ञा से बना होगा, या तो सर्वनाम से बना होगा, या तो विशेषण से बना होगा, तीनों से जो बना होगा उसे हम नामधात क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, हाथ, अभी क्या है, हथियाना, मतलब कहते हैं ना हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा हो गया, हथियाना मतलब किसी की, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर्टी हमारी हथिया ली उसने, या हमारी किताब ले ली उसने, हथिया ली, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बन गया नामधात, मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बना। अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, अपनापन या अपनाना, मतलब उसने मुझे, कहते हैं ना घर में कि उसने मुझे अपना लिया, पहले उसने मैंने गलती की थी तो मैंने सॉरी बोल दी तो उसने मुझे अपना लिया, तो ये क्या हो गया हमारा, सर्वनाम से बना। विशेषण, चिकना, मतलब कहते हैं ना क्या उसका क्या मतलब चिकना है, कैसे वो कितना, उसका फर्श कितना साफ है, कितना चिकना है, या किसी सेंटेंस में हम चिकना का प्रयोग करते हैं, उसमें विशेषण का कर दिया चिकनाना, ये सब क्या हो गया, नामधातु क्रिया है, मतलब सब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया कौन सी है। अब हमें जब पता रहेगा तब तो हम ऑप्शन में लगाएंगे ना, जब पता नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे, इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगी, नामधात या नाम बोधक क्रिया। ठीक है, आगे, ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, ये हमारा रहा क्रिया का टॉपिक। अब ये आप क्रिया का टॉपिक ये हमने ट्रिक से देखा और इसमें कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं ये भी देख लिया। अब इसका जब हम टेस्ट देखेंगे पर इसके बाद हम विशेषण पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया विशेषण का एक साथ टेस्ट देखेंगे तो हमारी क्लियर, क्योंकि क्रिया भी है विशेषण, जैसे हमने संज्ञा सर्वनाम का एक साथ देखा था। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक की। अब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।